दोस्तों, जीवन में अकेला जीवन काटना बहुत कठिन होता है दोस्त। कहीं अकेले में आपको कहीं छोड़ दिया जाए और अपना जीवन काटो, नारकीय जीवन हो जाता है। आदमी न बहुत कोई न बात करने वाला, न कहीं कुछ बोलने वाला। आप खाली बैठे रहो, खाना-पीना मिल रहा है, जेल सरीखे दोस्त होता है वहाँ पर। जीवन नारकीय हो जाता है दोस्त। एक बार 2 मित्र आपस में शर्त लगा लिए। 2 मित्र थे, आपस में उन्होंने शर्त लगाया, यदि 1 माह तक, 1 महीने तक एकांत में बिना किसी से मिले, किसी से बातचीत किए, एक कमरे में रहकर अगर बिता लेता है कोई, तो वो मित्र बोला दूसरा वाला कि मैं 10 लाख रुपए उसको दूंगा, नगद 10 लाख रुपए नगद दूंगा। यदि वो पूरी शर्त पूरी नहीं करता तो हार जाएगा वो 10 लाख रुपया। 1 माह तक उसको अकेला रहना है जहां पर। तो दूसरा मित्र बोला, तो पहला वाले ने स्वीकार कर लिया, ठीक है 1 महीने तक मैं एकांत में रहूंगा। दोस्त, उसको बहुत दूर एक खाली मकान था, वहां पर ले जाकर उसे बंद कर दिया था। बस 2 वक्त की रोटी भोजन, 2 वक्त का भोजन उसे सुबह शाम दिया जाता था, और उसके सामने कुछ किताबें रख दी जाती थी, पढ़ो, अकेले हो कुछ पढ़ते रहो। कि कुछ किताबें उसके पास रख दी जाती हैं। जब वहां पर अकेले रहना उसने शुरू किया दोस्त, 1-2 दिन तो किताबों से पढ़ पढ़ के मन तो बहल गया, लेकिन फिर वो खींचने लगा वो। उसे बताया गया था कि थोड़ा सा भी बर्दाश्त से बाहर हो तो घंटी बजा बजा कर संकेत करना। अगर तुमको कुछ बर्दाश्त न हो कि हम बहुत व्याकुल हो गए, घंटी बजा गया कर बताना, संकेत दो, फिर वहां से उसे निकाल लिया जाएगा उसको। अगर घंटी बजाया बहुत बार, इसका मतलब वो परेशान हो गया, हार गया, उसको निकाल लिया जाएगा। दोस्त, जैसे जैसे दिन बीतने लगे, उसे 1-1 घंटे युगों की तरह लगने लगे, 1-1 घंटे युगों की तरह लगने लगे। वहीं पर वो चिल्लाता, चीखता, लेकिन जब शर्त का विचार उसके मन में आता, शर्त का विचार बाहर से किसी को नहीं बुलाता, अपने बाल नोचता, रोता, गालियां देता, तड़प जाता था, लेकिन घंटी नहीं बजाता था वो, क्योंकि घंटी बजाएगी तो हार जाएगा वो। बाहर किसी को नहीं बुलाता था, अपने बाल बाल नोच करके रोता, गालियां देता, तड़पता था। मतलब अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी दोस्त। अकेलेपन की पीड़ा उसे भयानक लगने लगी, पर वह शर्त को याद करके अपने को रोक लेता था। अरे शर्त लगाया 10 लाख रुपए का, शर्त को याद करके रोक लेता था। कुछ दिन बीते, धीरे धीरे उसके भीतर एक अजीब शांति आ गई दोस्त, एक अजीब शांति आ गई। शांति की घटना घटित होने लगी। अब उसे किसी की आवश्यकता का अनुभव नहीं होने लगा। बस मौन बैठा रहता, एकदम शांत, मौन बैठा रहता, एकदम शांत। उसने चीखना चिल्लाना भी बंद कर दिया, एकदम शांत बैठ गया। इधर उसके दोस्त चिंता होने लगी। 1 माह दिन पर दिन बीत रहे हैं, पर उसका दोस्त है कि बाहर नहीं आ रहा है, न तो घंटी बजा रहा है। माह के अंतिम 2 दिन शेष थे दोस्त। उसे अब चिंता होने लगी कि यदि उसके मित्र ने शर्त जीत ली तो पैसे वो कहां से देगा। अगर शर्त वो जीत लिया तो पैसा कहां से देगा, शर्त तो लगा दिया। फिर दोस्त उसने उसे मारने की योजना बना दी। उसे मारने के लिए जाता है, तो वहां पहुंचता है तो उसको बहुत आश्चर्य हो जाता है। उसके आश्चर्य का ठिकाना न था दोस्त। जब गया वहां पर, वो दोस्त शर्त के 1 माह
कि ठीक एक दिन पहले वहां से चला जाता है, एक दिन पहले वहां से चला जाता है और एक पत्र अपने दोस्त के नाम छोड़ के जाता है। वो निकल दिया एक दिन पहले और दोस्त के नाम एक पत्र लिखा। खत में, उसमें पत्र में लिखा कि प्यारे दोस्त, एक महीने में मैंने वो चीज पाली जिसका मोल कोई नहीं चुका सकता। एक महीने में मैंने वो चीज पाया उसका कोई मोल चुका ही नहीं सकता। मैंने अकेले में रहकर असीम शांति का सुख पा लिया, असीम शांति का सुख पा लिया। मैं ये जान चुका हूं दोस्त कि हमारी जितनी जरूरतें कम होती जाती हैं उतने ही हमें असीम आनंद मिलता है और शांति भी मिलती है। जरूरतें जितनी कम होती जाती हैं असीम आनंद मिलती है, शांति मिलती है। मैं इन दिनों परमात्मा के असीम प्यार को जान गया दोस्त, इसलिए मैं अपनी ओर से यह शर्त तोड़ रहा हूं। अब मुझे तुम्हारे शर्त के पैसे की जरूरत नहीं है, तुम्हारे शर्त के पैसे की जरूरत नहीं है। दोस्त सोचो, जब भी आप परेशानी या मुसीबत में हो, स्वयं को झुंझलाहट या चिंता के भय में मत डालो। उस परमात्मा की निकटता को महसूस करो, परमात्मा की निकटता को महसूस करो, ईश्वर को याद करो, जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो दोस्त, नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करो। इसमें कोई अच्छाई तो होगी, यह मानकर सब कुछ भगवान को अर्पण करो। विश्वास मानिए दोस्त, अच्छा ही होगा, जीवन में अच्छा ही होगा। देखो, कभी भी जो व्यक्ति मृत्यु से पहले स्वयं जान गया कि उसके लिए मौत एक खेल से ज्यादा कुछ नहीं है, मृत्यु के पहले वो जान गया कि ये मौत एक खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं है, एक खेल है। उसके जीवन में दोस्त मृत्यु का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, मृत्यु का भय ही समाप्त हो जाता है। इसलिए दोस्त भगवान को समर्पण कर दो, विश्वास मानिए, जीवन में अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा दोस्त। धन्यवाद।